जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल। इस पोल के द्वारा आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही है। सी वोटरों का सबसे बड़ा, सबसे सटीक एवं सबसे ताज़ा सर्वे के अनुसार बात करते हैं। भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। 543 में एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है इंडिया गठबंधन दल। आइए जानते हैं दोनों दलों में से कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही है और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है सबसे बड़े राज्य के तौर पर, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में से एनडीए को 57 सीट मिल सकती है, जबकि 22 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिलने की संभावना जताई जा रही है और एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में से एनडीए को 34 और इंडिया गठबंधन दलों को 14 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 में से एनडीए कमज़ोर नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 4 सीट जीत सकती है एनडीए और 12 सीट इंडिया गठबंधन दल और अन्य को 9 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करते हैं, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 में से एनडीए यहां भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिर्फ 6 सीट पर एनडीए सिमट सकती है, जबकि 36 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार की बात करते हैं, 40 लोकसभा की सीटों में से 11 एनडीए को और 29 इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए कमज़ोर नज़र आ रहा है, सिर्फ 11 पर सिमट सकती है, जबकि 28 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 21 सीट जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 8 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की बात करते हैं, जहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को सिर्फ 13 और इंडिया गठबंधन दलों को 15 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया गठबंधन दल मजबूती के साथ दिखाई दे रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात की बात करते हैं, जहां पर 26 लोकसभा की सीटों में से यहां पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 20 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि सिर्फ 6 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है राजस्थान, जहाँ पर 16 लोकसभा की सीटें एनडीए जीत सकती है 25 में से और 9 सीट कांग्रेस गठबंधन दल जीत सकती है। इसी के साथ 382 लोकसभा का सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए 193 और इंडिया गठबंधन दल 179 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। पूरा आंकड़ा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उड़ीसा, जहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 में से एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 7 सीट मिल सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य को 8 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है केरल, जहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। 20 में से एनडीए को 3 और कांग्रेस गठबंधन दलों को यहाँ पर 17 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन मजबूती के साथ जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 में से एनडीए को सिर्फ 3 सीट मिल सकती है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 में से 12 एनडीए को और 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। झारखंड राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 में से
एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 8 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 7 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़, जहाँ पर 11 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा की बात करते हैं, जहाँ पर 10 लोकसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 7 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है दिल्ली, जहाँ पर 7 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पर 6 लोकसभा की सीटों में से 3 एनडीए को और 3 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहाँ पर 5 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर सिमट सकती है, जबकि 3 सीट पर इंडिया गठबंधन दल जीत दर्ज कर सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर 4 लोकसभा की सीटों में से 2 कांग्रेस को गठबंधन दलों को मिल सकती है, 2 बीजेपी गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 524 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 254 और इंडिया गठबंधन दलों को 252 सीट और अदर को 18 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है गोवा, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है त्रिपुरा राज्य, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन दल के हाथ खाली नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस का खाली हाथ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेघालय की बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन दल और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटों में से 1 का 1 एनडीए गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सिक्किम की बात करते हैं, जहाँ पर 1 लोकसभा की सीटों में से 1 का 1 इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिजोरम की बात करते हैं, जहाँ पर 1 लोकसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य गठबंधन दलों का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 6 लोकसभा की सीटों में से यहां पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 268 और इंडिया गठबंधन दलों को 257 और अन्य पार्टी को 18 लोकसभा सीट जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सी वोटरों ने जारी किया है ये आंकड़ा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।